अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमने करना है पेज नंबर 9900। तो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफाई अ बूलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल यूजिंग के मैप। के मैप के थ्रू हमने 3 वेरिएबल को यूज़ करते हुए फंक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था और आज हम 3 वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करेंगे के मैप के थ्रू। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 वो आप लोगों का होमवर्क है। स्टेप वन में सबसे पहले आप इसका के मैप बनाएंगे और 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग बनेगा। फर्स्ट स्टेप में हमने इसका के मैप बनाना है और इसमें आपके पास कॉलम वाइज एक्स होंगे और रो वाइज आपके वाई और जी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपने कंप्लीमेंट और सिंपल वेरिएबल की जो अरेंजमेंट है वो ये फिक्स है, इसी तरह से रखनी है और आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। ये एक्स कंप्लीमेंट, ये सिंपल एक्स है, यहाँ पर वाई और जी दोनों कंप्लीमेंट के साथ, फिर वाई कंप्लीमेंट के साथ जी सिंपल, फिर दोनों सिंपल, फिर वाई सिंपल और जी कंप्लीमेंट के साथ। ये अरेंजमेंट एज इट इज़ रहेगी और ये आपने ऐसे याद करनी है, फिक्स है ये। ठीक है, अब हमने फंक्शन को लेना है और इसमें पुट कर देना है। तो आपका फर्स्ट जो टर्म है इस एक्सप्रेशन की वो है एक्स कंप्लीमेंट वाई और जी। तो हमने देखना है पहले एक्स के कंप्लीमेंट का, लेकिन दो प्रोडक्ट कौन से हैं, वाई और जी सिंपल हैं, यानी वाई और जी ये सिंपल प्रोडक्ट और एक्स कंप्लीमेंट, यानी इस रो का इस कॉलम और यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलर आप इसको देखेंगे एक्स कंप्लीमेंट वाई डॉट जी कंप्लीमेंट। तो पहले वाई डॉट जी कंप्लीमेंट देख लेते हैं। ये है वाई डॉट जी कंप्लीमेंट और एक्स का भी कंप्लीमेंट, इस रो का ये कॉलम यहाँ पे 1 आएगा। फिर ये एक्स वाई और जी तीनों सिंपल हैं, मतलब एक्स सिंपल, वाई और जी भी सिंपल। ये नेक्स्ट एक्स डॉट वाई, एक्स सिंपल है यानी एक्स की रो में होगा, लेकिन वाई डॉट जी कंप्लीमेंट, वाई डॉट जी कंप्लीमेंट ये बनता है, तो इसका कॉलम और इसकी रो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स डॉट वाई कंप्लीमेंट डॉट जी कंप्लीमेंट। एक्स सिंपल है, वाई और जी कंप्लीमेंट के साथ है, यानी वाई और जी कंप्लीमेंट के साथ, तो यहाँ से ये बॉक्स बनता है, इसमें आप लिखें। नेक्स्ट इससे आगे टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और आपके बॉक्सेस जो हैं वो कुछ एम्प्टी हैं, तो उनमें आप क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने के मैप बनाना है। अब इस के मैप को सेकंड स्टेप में मैं यहीं पे कर रही हूँ। स्टेप नंबर 2 जो है, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपने इनकी मैपिंग करनी है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि मैपिंग 2 नंबर्स की या फिर 4, ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट वंस और 2 एडजेसेंट वंस, यानी 4 वंस का ग्रुप और 2 वंस का ग्रुप जो है वो एक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 4 वन जो हैं वो एक ग्रुप बनेगा, इसको आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है, और इधर से यहाँ से इस रो को देखा जाए तो इस रो में ये वाला 1 जो है इस 1 के साथ एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, ऊपर वाला 1 नहीं बनाएगा क्योंकि इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 और लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये नहीं बनेगा। इसके दोनों एलिमेंट्स 1 1 है। ये फॉर्म कुछ इस तरह से है कि आपके पास जैसे एक पेपर है, इस पेपर के ये इसका फर्स्ट स्टार्ट है और ये इसका एंड है, और दोनों पर 1 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है। इन दोनों को आप जब मैच कर दें, इस तरह से मिला दें, तो आपके पास एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही फॉर्म आपकी इस मैप की है, जिसमें ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्टेप नंबर 2 में इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। स्टेप नंबर 3 में ग्रुपिंग कैसे होगी, ग्रुप में जो जो 1 यूज़ हुए हैं उनके एलिमेंट्स के अलोंग जो वेरिएबल्स हैं वो हमने सेपरेट कर लेने हैं। तो इस 1 के अलोंग कौन से वेरिएबल बनते हैं, एक्स का कंप्लीमेंट वाई डॉट जी, वो हम लिख लेंगे एक्स कंप्लीमेंट वाई डॉट जी। इस 1 के अलोंग कौन से हैं, एक्स का कंप्लीमेंट वाई डॉट जी कंप्लीमेंट प्लस एक्स कंप्लीमेंट वाई डॉट जी कंप्लीमेंट। फिर इस 1 के अलोंग एक्स वाई और जी,
एक्स वाई और जी, इस वन के अलोंग एक्स वाई और जी कम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई और जी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक ग्रुप जो है वो इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ग्रुप वन। तो ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं। अब इनके एलिमेंट्स को पहले हम सोल्व करेंगे, फिर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को सोल्व करें। तो ये किस तरह से सोल्व होंगे स्टूडेंट्स, पहले आपने कॉमन देखने हैं कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। चारों टर्म्स में से आप देख रहे हो कि वाई 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 और वाई पाया जा रहा है, तो हम ये वाई कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा आपके पास एक्स कम्प्लीमेंट डॉट जी, एक्स कम्प्लीमेंट डॉट जी कम्प्लीमेंट एक्स डॉट जी प्लस एक्स डॉट जी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाई जो था वो मैंने कॉमन ले लिया। अब ये वाई कॉमन ही रहेगा। अब इसमें से मज़ीद कॉमन आ रही हैं, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कम्प्लीमेंट और एक्स कम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से मैं एक्स कम्प्लीमेंट कॉमन लूँगी तो आपके पास अंदर आ जाएगा जी प्लस जी कम्प्लीमेंट प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्लस जी कम्प्लीमेंट। और हमने पढ़ा था कम्प्लीमेंट रूल पढ़ा था कि x प्लस एक्स कम्प्लीमेंट इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये रूल पढ़ा था। अब यहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ पर z है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है लेकिन ये रूल हर वेरिएबल पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे अब x कम्प्लीमेंट ये 1 के इक्वल है तो मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डॉट ये 1 के इक्वल है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइडेंटिटी रूल है, मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाली वही टर्म बन गई है। अब इस ये भी जो है 1 के इक्वल है तो y डॉट 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास y आ जाएगा। मीन्स कि आपने जो ग्रुप नंबर 1 को सॉल्व किया तो आपके पास y आ रही है फंक्शनल वैल्यू। अब हमने ग्रुप 2 उसको सोल्व करना है, तो ग्रुप 2 में आपके पास एक ये 1 है और एक ये 1 है। इस 1 के अलोंग बनता है x और बनता है x डॉट वाई बार डॉट जी बार प्लस ये वाला 1 इसके अलॉन्ग बनता है x और y डॉट जी बार, y डॉट जी बार। इसमें से आप जो कॉमन टर्म है वो आप बाहर ले लें। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x और x। अंदर बचा आपके पास y कम्प्लीमेंट z प्लस y डॉट जी कम्प्लीमेंट। इसमें से मज़ीद z बार जो है कम्प्लीमेंट बाहर आ रहा है, x डॉट जी कम्प्लीमेंट को अगेन हम लोग, और यहाँ से जब z कम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा y कम्प्लीमेंट डॉट y प्लस y। ठीक है, आपको पता है कि ये कम्प्लीमेंट रूल है 1 के इक्वल है, तो x डॉट जी कम्प्लीमेंट इंटू 1 और जब आइडेंटिटी इस पर अप्लाई होगी 1 से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आ जाएगा x डॉट जी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है। अब इसमें देखिए आपने स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 1 में स्टेप 3 में आपने ग्रुप नंबर 1 और 2 की आपने जो है ना फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब हम जो है फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म वो लिखेंगे। तो फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको पता है कि फंक्शन 3 वेरिएबल पर डिपेंड करता है, x, y और z पर। और x, y और z का जो फंक्शन हमारे पास के मैप के थ्रू सोल्व करने के बाद आया है, क्या आया है, y प्लस ग्रुप नंबर 1 का आंसर प्लस ग्रुप नंबर 2 का आंसर, x डॉट जी कम्प्लीमेंट, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थी एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर इससे आगे एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम इन्हीं स्टेप्स पे है, वो आपका होमवर्क है। और इससे पहले एक छोटी सी एग्जाम्पल नंबर 1 वो भी आप लोगों ने खुद करनी है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप की मैपिंग है, वो आप लोग खुद करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चंस, इसमें आप 4 का ग्रुप लेते हैं और इसको हम मैप क्यों करते हैं उसकी मैंने रीज़न आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। और यहाँ तक ही था आपका लेसन।